अगर आपको लगता है कि फर्टिलिटी सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए। लगभग 40 से 50% इनफर्टिलिटी केसेस में मेल फैक्टर मेन कंट्रीब्यूटरी होता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, आजकल स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी की प्रॉब्लम सिर्फ 40-50 साल 60 साल के लोगों में नहीं है। 20s और 30s के मेल पेशेंट्स भी ये प्रॉब्लम लेकर बहुत कॉमनली हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके स्पर्म काउंट में डेफिशिएंसी है या स्पर्म मोटिलिटी कम है, तो क्या इसको हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं? इसका इलाज क्या है? क्या बेटर स्लीप, बेटर डाइट, बेटर हेल्दी लाइफस्टाइल आपके स्पर्म काउंट को नेचुरली हील कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन बजाज और आज हम बात कर रहे हैं स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी को नेचुरली हम कैसे इम्प्रूव कर सकें ताकि आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पर्म काउंट कम क्यों होता है। देखो, स्पर्म काउंट जो है एक स्पर्म प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बॉडी कंटिन्यूअसली बनाती रहती है और बॉडी को एक हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, नींद चाहिए, ओवरऑल गुड हेल्थ चाहिए। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ चीजें इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे पुअर डाइट है, स्मोकिंग है, एक्सेस ऑफ अल्कोहल है, स्ट्रेस है, मोटापा है, स्लीप का कम होना है या एक्सेसिव हीट एक्सपोजर है। बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स भी ऐसे स्पर्म काउंट्स को और क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं। तो अब सवाल है कि नेचुरली हम क्या करें ताकि ये सब कुछ ठीक हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो मैं मोस्ट कॉमनली सारे पेशेंट्स में देखता हूँ वो है ओवर वेट। हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी या टमी फैट बहुत ज्यादा है, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। रिसर्च बताती है कि ओबेसिटी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और स्पर्म प्रोडक्शन दोनों को अफेक्ट करती है, दोनों को कम कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक्स पैक बना लीजिए जाके, लेकिन हेल्दी वेट मेंटेन करना आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस भी अगर करेंगे ना, तो मेटाबॉलिक हेल्थ में ओवरऑल बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। डाइट को बहुत सीरियसली लें। अक्सर लोग सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं लेकिन बेसिक डाइट को इग्नोर कर देते हैं। हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसलिए अपनी डाइट में ये सब चीजें जरूर इंक्लूड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, प्रोटीन रिच खाना, पर्टिकुलरली जिंक, सेलेनियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब स्पर्म के हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी तरफ एक्सेसिव जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड, इन सबको लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है वही फर्टिलिटी और स्पर्म हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लीप को इग्नोर ना करें। आजकल की हेक्टिक लाइफस्टाइल में मोस्ट ऑफ द माय पेशेंट्स आर सेइंग कि 5-6 घंटे की नींद तो बहुत बहुत है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। उसको नॉर्मलाइज कर दिया हमने 5 to 6 आवर स्लीप को। लेकिन बॉडी के हार्मोन, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, स्लीप के दौरान रेगुलेट होते हैं, और अगर आपकी रेगुलरली स्लीप कम हो रही है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पर है। तो टारगेट रखिए 7 से 8 घंटे या हो सकता है 9 घंटे भी क्वालिटी स्लीप। फिक्स्ड स्लीपिंग शेड्यूल रखिए। बेड टाइम के आसपास स्क्रीन टाइम मत लीजिए। ये सब चीजें आपकी फर्टिलिटी को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। चौथा नंबर, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन बैलेंस, ये सब आपस में रिलेटेड है। अगर आप नहीं हिल रहे हैं तो आपका ना तो ब्लड हिल रहा है, ना आपकी हार्मोन्स सेटल हो रहे हैं। तो मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा मैंने बताया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेसिव ट्रेनिंग अगर कुछ लोग कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो पाउडर और ये सब सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उससे भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं? ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई स्पोर्ट खेलें, सबसे बढ़िया है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज अगर खेलेंगे या रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पांचवा पॉइंट जो आजकल मेरे यंग पेशेंट्स में बहुत देखने को मिल रहा है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी नॉर्मलाइज हो गई है लेस स्लीप के साथ। ये पॉइंट देखो बहुत अनकंफर्टेबल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्मोकिंग स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म क्वालिटी सबसे डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और काउंट तीनों ही खराब होंगे। एक्सेसिव अल्कोहल अगर लेते हैं तो भी सारे फर्टिलिटी के पैरामीटर्स को अफेक्ट करेगी। तो अगर कोई अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहता है तो स्मोकिंग और अल्कोहल से तो देखो दूर रहना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। स्ट्रेस का फर्टिलिटी से क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन भी है, इनडायरेक्ट भी है। क्रोनिक स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके बाकी हॉर्मोन्स के बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस की वजह से इनडायरेक्टली आपकी स्लीप खराब होती है, डाइट पुअर होती है, अनहेल्दी हैबिट्स जैसे स्मोकिंग वगैरह को वो देती है फिर। तो सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज रखिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ हॉबीज रखिए, अपनी फैमिली टाइम रखिए। तो हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी एंड दैट इज व्हाई हेल्दी माइंड इज आल्सो इक्वल टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सातवां और आजकल के टाइम में बहुत कॉमन पॉइंट है एक्सेसिव हीट एक्सपोजर से बचना। ये बहुत लोग नहीं जानते कि आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो बॉडी के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन लोअर टेम्परेचर पर ही चलती है। अगर बॉडी के अंदर ही टेस्टिकल्स रहेंगे तो 37 डिग्रीज पे स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो इसीलिए टेस्टिकल्स को बॉडी के बाहर रखा है भगवान ने या नेचर ने कि वो कम टेम्परेचर पर रहें और स्पर्म प्रोडक्शन करते रहें। तो अगर आप बहुत गर्म पानी से बहुत देर तक नहाते हैं या सोना बहुत देर तक करते हैं या बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं लंबे टाइम तक जिससे टेस्टिकल्स बॉडी से चिपके रहते हैं, या लैपटॉप रखते हैं अपनी लैब पर जो कि नहीं रखना चाहिए बहुत देर तक। स्पेशली मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स हैं जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं या ट्रक क्लीनर्स हैं, वो उनके ट्रक के केबिन में बहुत हीट होती है और वो कंटिन्यूसली उसमें बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फर्टिलिटी की। तो हीट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लैक ऑफ फर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट्स। तो हीट से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। मैस्टरबेशन का बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या मैस्टरबेशन अफेक्ट करती है मेरे स्पर्म काउंट को, क्या ये हेल्दी है? देखिए, एक बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैस्टरबेशन का आपके स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी या स्पर्म क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं उसके बाद अगर आप सेक्स करेंगे तो हो सकता है कि आपका सीमन क्वांटिटी ही बहुत कम हो फॉर गेटिंग अ बेबी इन प्लेस। तो जब भी आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जब भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि थोड़े दिन बीच में मैस्टरबेशन रोक लें और सेक्स करते वक्त आपका, ताकि सीमन का क्वांटिटी इनफ प्रोड्यूस हो। आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, पाउडर्स, मिरेकल रेमेडीज, फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनमें से 99% या मैं तो कहूँगा 100% किसी का भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है ना। अगर कोई आप प्रेगनेंसी को वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक्टिवली प्लान कर रहे हैं और कंसेप्शन में आपकी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। ये सब इंटरनेट के मैजिक की ओर से उनके लिए बिल्कुल ना जाएं। अंडरलाइन कोई मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर से मिले बिना कोई भी चीज़, अपने नेचुरल चीज़ों के अलावा कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह ना लें। तो देखिए, गुड फर्टिलिटी यूजुअली आपकी गुड हेल्थ का रिफ्लेक्शन होती है। हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अनहेल्दी हैबिट से अपने आप को दूर रखना, ये सब सिर्फ स्पर्म काउंट ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और याद रखिए, स्पर्म प्रोडक्शन ओवरनाइट इंप्रूव नहीं हो सकती। बॉडी को नए स्पर्म बनाने में लगभग 2-3 महीने लग सकते हैं। इसीलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट करके बताएं कि इनके अंदर से कौन सी हैबिट आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट डिमांड करती है। और अगर आप फर्टिलिटी, टेस्टोस्टेरोन या मेंस हेल्थ से जुड़े हुए और टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई स्पेसिफिक सवाल हो, कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द आपके सारे सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सिगरेट और शराब से दूर रहें, गर्मी से ज़रूर बचें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।